कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लर्न गिटार फॉर बिगनर्स डे 12 आया हूँ। आज हमारी 12वीं क्लास है हम सबकी। तो हम लोग आज 12वीं क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे। इससे पहले मैं डे 11 लाया तो 11 में मैंने कुछ कॉर्ड्स बताई थी जो पूरा फुल बीट पे थी। तो आज हम लोग कुछ हाफ बीट पर भी कॉर्ड्स को चेंज करेंगे। लाइक जैसे हम 8 बीट का सर्किल लेते हैं तो 8 बीट में हमारा क्या होता है, 8 बीट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दो विभाग मींस दो भाग होते हैं इसके अंदर। पहले में 4 बीट हम लोग बजाते हैं, दूसरे भाग में हम लोग 4 बीट को बजाते हैं। तो 4/4 इसीलिए कहते हैं। तो जब हम लोग 4 बीट को पहले बजाते हैं तो नेक्स्ट कॉर्ड दूसरी चेंज होती है बहुत से गानों में। जरूरी नहीं कि वो 8 के सर्किल में पूरी एक ही कॉर्ड बजे। मान लीजिए ए माइनर कॉर्ड चल रही है तो हो सकता है ए माइनर हाफ बीट बजे और सी मेजर या डी मेजर या कोई भी कॉर्ड वो हाफ बीट में जाके अप्लाई होती है। तो हम लोग उसे प्रैक्टिस में करेंगे और समझेंगे वो कैसे, क्योंकि अभी हो सकता है आपको समझ में ना आए तो हम लोग उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तब सीखने में और मजा आएगा, क्योंकि ऐसे ही अच्छे बढ़िया वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आइए चलते हैं। हम लोगों ने जो स्केल लिया है वो ई माइनर स्केल लिया है। तो ई माइनर स्केल की हमें जो कॉर्ड्स बनती है वो ई माइनर कॉर्ड बनेगी, जो कि ये है। ठीक है, तो हमने कॉर्ड कैसे लगाई है, सेकंड बॉक्स। और जिनको कॉर्ड्स नहीं आती वो चैनल पे जाके हमारे कुछ ई मेजर फैमिली कॉर्ड्स या ए माइनर फैमिली कॉर्ड या जी मेजर फैमिली कॉर्ड्स में जाके आप उससे कॉर्ड्स को सीख सकते हैं, तभी आप इसको सीख पाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। कॉर्ड शिफ्टिंग तो हमने बहुत एक पिछले लेसन में सीखा था, लेकिन आज हम लोग हाफ बीट में और फुल बीट में कैसे कॉर्ड्स को लगाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे बार कॉर्ड्स हमारी आ गई हैं। तो ई माइनर कॉर्ड जैसे कि हम सेकंड बॉक्स में लगा रहे हैं, 5th और 4th स्ट्रिंग को प्रेस किया है 2 फिंगर से, थर्ड फिंगर और सेकंड फिंगर। ठीक है, और ये हमारी कॉर्ड्स हो गई। बाकी ओपन स्ट्रिंग्स है, बाकी 2 को हमें यहाँ से पकड़नी है, 5th और 4th को। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं डिस्प्ले पे, आप लोग देखिए कि हमने इस पे जो लिया है वो आज हमने वॉल्स बीट लिया, मींस दादरा बीट। दादरा बीट जो हमारी होती है इंडियन बीट है, इंडियन रिदम है, जो हमारी 6 बीट की होती है। और इसी को अगर वेस्टर्न में हम लोग बोलते हैं तो हम लोग इसको वॉल्स बीट बोलते हैं, 3/4। अब वॉल्स में भी देखिए क्या स्टमिंग होती है, क्या बज रहा है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये बेसिक रिदम है जहां से हम लोग सीखते हैं। अब इसमें वेरिएशन क्या क्या है वो भी थोड़ा बहुत आपको हम इस लेसन में आज समझा देंगे, थोड़ा प्रकाश डाल देंगे ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो ई माइनर कॉर्ड लगाई है मैंने, और इसमें जब आप लोग दादरा को बजाते हैं तो क्या बजता है, धा धी ना धा तू ना, ये इसके बोल होते हैं, मींस ठेका मींस बोल। ठीक है, अभी इस पे ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, इसका भी मैंने एक अलग से लेसन बनाया हुआ, एक वीडियो बनाया हुआ है वॉल्स बीट 3/4, तो वो आप जाकर हमारे चैनल में जाके आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे कि 1 2 3 एक बॉक्स में है, फिर 4 5 6 दूसरे बॉक्स में, आप जैसा कि देख रहे हैं। तो 1 2 3 फिर दूसरा बॉक्स क्या बजाना है, 4 5 6। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जो 1 2 3 जैसे बजेगा वैसे ही 4 5 6 भी प्ले होगा। कैसे, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6। या आप 1 2 3 या 1 2 3 को दोबारा भी काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं बजा रहा हूं, देखिए अब मैं दोनों चीजें बोलूंगा, पहले 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 1 2 3 बोलूंगा। कैसे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब उसी को 1 2 3 1 2 कैसे बोलेंगे, सीखना इजी हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 हो गई 6 बीट, 3 + 3 हो गई, या फिर 1 2 3 4 5 6 बीट। ठीक है, तो मैंने ई माइनर में देखिए 2 बॉक्स बजाया है, मतलब पूरी फुल बीट 1 2 3 4 5 6। फिर मैंने ए माइनर को बजाया फुल बीट, मतलब 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 1 2 3। फिर डी मेजर आता है 1 2 3 4 5 6, फिर डी के साथ ए है, मतलब डी 1 2 3, और फिर जो ए मेजर कॉर्ड बज रही वो 1 2 3 4 5 6 है ए मेजर। मतलब हाफ बीट में कॉर्ड को चेंज किया गया। कैसे कॉर्ड को चेंज किया, कैसे, पहले हम लोग ई माइनर को 2 बार बजाते हैं, मींस 1 बीट बजाते हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 6 ए माइनर 1 2 3 4 5 6, डी मेजर 1 2 3 4 5, अब डी मेजर हाफ 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या किया, 1 2 3 डी पर मैंने हाफ 1 2 3 बजाया है, और 4 5 6 मैंने ए पे बजाया, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि डी यहाँ पे 3 बार लिखा हुआ है। तो दो बॉक्स अगर डी को 2 बार बोलेंगे तो वो हमारा फुल बीट 6 बीट होता है। अगर डी एक एक्स्ट्रा आ गया, मतलब 1, देखिए डी 3 बार लिखा हुआ है, तो डी एक ऐसा, मतलब डी हाफ और ए हाफ, फिर सी देखिए हाफ आया, फिर बी हाफ, फिर ई माइनर फुल बीट आ गया है, फिर लास्ट में सी मेजर फुल बीट है, ए मेजर फुल बीट है, फिर लास्ट में बी मेजर फुल बीट है।
बीच में मैंने हाफ ऑफ कॉर्ड को चेंज किया गया है, मतलब हाफ ऑफ बीट को कैसे चेंज करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर हम कोई भी जैसे जी मेजर कॉर्ड ले रहे हैं, अब इसको मैं 6 बीट बजा रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6। अब हम जी के बाद एफ चेंज करेंगे हाफ बीट में, कैसे 1 2 3 4 5 6, हो गया ना। तो ऐसे ही चेंज होता है। अब इसका अगर हम इसी कॉर्ड को हम लोग 4/4 मींस 8 बीट में इसे कन्वर्ट कर देते हैं पूरा। अगर हम 1 2 3 4 5 6 की जगह लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसको भी आप ऐसे चेंज कर लीजिएगा 8 बीट में। कैसे, जैसे मैंने ई माइनर है, हम इसे 8 बीट कैसे बजाएंगे, कंप्लीट हो गया ई माइनर 8 बीट। अब ए माइनर 8 बीट कैसे, 1 2 3 4 ये भी हो कैसे, धागे ना तीन के धीन। अब डी मेजर देखिए, धागे ना तीन के धीन, फिर हाफ डी है और ए हाफ है तो कैसे, धागे ना तीन के धीन, डी मेजर ए मेजर, है ना। तो ऐसे आपको चेंज करना होगा। तो अभी हम बहुत कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको, क्योंकि मैंने बोल दिया ताकि हो सकता है बहुत से बच्चे हैं जो कुछ जल्दी सीख लेते हैं या कुछ एडवांस होते हैं, कुछ अभी बहुत ही जल्द सीखना स्टार्ट किया, तो उनके लिए तो दोनों ही मेथड में बता रहा हूं। तो आप इसको 8 बीट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस कॉर्ड कॉम्बिनेशन जो मैंने आज आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, ई माइनर से फिर ए माइनर, क्योंकि 8 बीट में भी देखा जाए 2 बॉक्स ई यूज होते हैं और दादरा में भी हम लोग 2 बॉक्स को यूज करते हैं। कैसे, 1 2 3 फिर दूसरा बॉक्स 4 5 6, और 8 बीट में 1 2 3 4 फिर दूसरा बॉक्स 5 6 7 8, है ना। इससे पहले मैंने 8 बीट का भी एक वीडियो बहुत ही जल्दी मैंने कहरवा बीट इसको बोलते हैं, मैंने बनाया हो, तो आप उससे भी सीख सकते हैं। इससे पहले और भी मैंने एक बनाया जहां पे मैंने वेस्टर्न 8 बीट को सिखाया, तो वहां पर भी आप जाके सीख सकते हैं हमारे चैनल में जाके, ठीक है। तो आइए इसको चेंज करते हैं कैसे, दादरा को मींस वॉल्स बीट को कैसे 1 2 6 बीट भी बोलते हैं इसे, तो कैसे 1 2 3 4 5 6 ए माइनर 4 5 फिर डी मेजर 1 2 3 4 5 फिर हाफ 1 2 फिर ए मेजर हाफ, कैसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऐसा आपको चेंज करना भी पूरा मैं बजाऊंगा। इससे पहले मैं इस रिदम को फिर से थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, क्योंकि इससे पहले आपको मैंने सिखाया हुआ ये, तो आइए फिर सीख लेते हैं। इसमें हो क्या रहा है, 6 बीट हमें बजाना है, जो कि हमारा 1 2 3 1 2 सेम ही रिपीट होता है। कैसे 1 2 3 4 5 6, तो जैसा 1 2 3 स्ट्रोक करेंगे वैसे ही स्ट्रोक हमारा 4 5 6 भी है, तो दोनों सेम है। कैसे करना है, पहला हमें स्ट्रमिंग करना है डाउन, तो डाउन हमें कहां पे करना है, किन स्ट्रिंग्स को हमें यूज करना है, 6 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं और 4, इन 3 स्ट्रिंग को ले सकते हैं। कैसे 1, और अगर आपका थर्ड भी टच कर रहा है तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो आप आ सकता है, लेकिन वैसे आपका होगा जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका 2 या 3 पे होगा, ऊपर से 6 5 पे होगा या 6 5 4 पे होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका धा, जिसे बोलते हैं धा धी ना धा तू ना। तो मैंने इससे पहले बताया कि जो धा होता है वो बेस नोट होता है, एक बास नोट होता है, जहां पे धा का साउंड होता है। तबले में देखिए जैसा कि होता है ना, एक बड़ा होता है एक छोटा, जो बड़ा वाला साइज होता है उसमें धा मतलब बेस बास नोट, उसमें जो बास होता है वो साउंड निकलता है, ठीक है। तो वैसे गिटार में ये बास मतलब बेस, बहुत लोग बेस बोलते हैं, वैसे इसको बास ही बोला जाता है, ठीक है। तो आइए सीखते हैं डाउन डाउन डाउन। अब इसमें क्या हुआ, देखिए पहला डाउन तो 6 से लेके 4 स्ट्रिंग तक है, तो डाउन, फिर हाफ कहां से बजाना है आपको, थर्ड से फर्स्ट स्ट्रिंग तक बजा सकते हैं, या 4 3 सेकेंड फर्स्ट, या 4 से लेके फर्स्ट स्ट्रिंग तक हम 2 मात्राएं बजा सकते हैं। कैसे 1 2 3 2 3 सेम है, जहां से बजा देखिए 2 3 सेम है, तो 1 ऊपर है 1 2 3 फिर 4 5 6 4 5 6 भी सेम है। कैसे 1 2 3 के जैसा, कैसे 1 2 3 1 2 3, ये ऐसे बोल सकते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6। अब इस पे एक गाना भी है जो बिल्कुल इसी रिदम में है, तो मैच हो जाता है। कैसे तुमको पाया है तुझे से खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, तुमको पाया है तुझे से खोया हूँ। अगर इसको ई माइनर से हम लोग ई मेजर कर दें तो कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो। अब इसमें आप 2 गानों में आपने क्या देखा, देखिए पहला गाना ई माइनर से था, तुमको पाया है तुझे से खोया हूं,
अब इसमें आप देखिए यहाँ प्रेशर रिलीज नहीं हो रहा है, आपने सिर्फ कॉर्ड को रखा हुआ बजा रहे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 या 4 5 6। अब दूसरे गाने में मैं क्या कर रहा हूं, कुछ ना कहो, देखिए प्रेशर रिलीज हो रहा है, कहां कहां पे हो रहा है ये भी मैं समझा दे रहा हूं। मैंने बोला था बीच में मैं चीजें कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो ई मेजर है, यहां पर पंपिंग कैसे हो रहा है, इसको पंप बोलो, पंपिंग भी बोलते हैं, पंप करना, ठीक है। देखिए तो पंपिंग देखिए क्या करना है, मैं सीधे किसी कॉर्ड बार कॉर्ड पे ताकि आपको समझाना थोड़ा इजी हो जाए। देखिए मैंने जी मेजर ले ली, कोई भी कॉर्ड आप ले सकते हैं इस पोजीशन में, या बार कॉर्ड या नो बार कॉर्ड। तो नो बार कॉर्ड लगाते हैं इसमें, देखिए बहुत इजी है क्योंकि हमारा 1 2 3 4 5 6 सेम ही बज रहा है, या 1 2 3 1 2 3। तो इसे कैसे समझना है, आपका जो पहला है वो तो उसमें प्रेशर रिलीज नहीं हो, कैसे 2 पे हो, कैसे 1 2 3, कैसे होगा 1 2 3। तो 2 पे प्रेशर रिलीज करना है बजने के बाद, और 3 पे बजने के बाद प्रेशर रिलीज करना है, लेकिन 1 पे नहीं करना है, 1 2 पे करना है, और 3 पे कैसे 1 2 3 1 2 3। अभी स्पीड में नहीं मैं बजा रहा हूं, स्पीड में नहीं बजाना है। जब आप जितना आप स्लो पे बैलेंस करना सीख लोगे ना, स्पीड में आप बजाना ऐसे सीख जाओगे आप, ठीक है। तो बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस करना है, टेम्पो कम करके रखना है आपको, अपना स्पीड कम करके प्रैक्टिस, ताकि वो चीजें क्लियर हो। बहुत तेज बजाएंगे, हो सकता है बहुत उसमें कुछ गड़बड़ चीजें बजने लगे तो वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, आराम से बजाना है ताकि वो चीज क्लियर हो अच्छे से। तो इसमें क्या करना है, 1 देखिए यहाँ पे, देखिए इस हाथ को देखिए कैसे पंप कर रहा हूं। तो बजने के बाद छोड़ना, कैसे पूरा बज जाए, ये देखिए छोड़ा। तो 1 तो हमारा नहीं छूटेगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे आपको करना, ये इसका दूसरा वेरिएशन है। पहला वेरिएशन तो सेम बेसिक कैसा है, कोई पंपिंग नहीं करना, 1 2 3 4 5 6। अब दूसरा वेरिएशन क्या है, वैसे दूसरा वाला ज्यादा मेरे ख्याल से यूज होता है। और इसमें एक चीज और भी देखिए, इसका तीसरा वेरिएशन है, चौथा भी, पांचवा भी है। तो वो सिखाने का, वो सीखने का ऐसा कोई मतलब नहीं, पहले आप बेसिक चीजें सीखिए। जो बेस है दादरा का, हमारा वॉल्स बीट का 6 बीट का बेस क्या है, मतलब हम उसको बजाएं कैसे, उसके बाद उसके वेरिएशन निकालेंगे। गाने सुन के भी निकाल सकते हैं, या फिर उससे मेरे चैनल से आप सीख भी सकते हैं। कमेंट करिएगा, इसके आगे के वेरिएशन भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी कॉर्ड चेंज करते हैं। नॉर्मल वेरिएशन पे क्या है, ई माइनर 2 बार 1 बीट, फिर ए माइनर 1 बीट, 6 बीट, फिर डी 1 बीट, 4 5 6, फिर डी हाफ हाफ, फिर ए मेजर हाफ, फिर सी मेजर हाफ, फिर बी मेजर हाफ, फिर ई माइनर फुल बीट, सी मेजर फुल बीट, अब ए मेजर फुल बीट 1 2 3 4 5 6, बी मेजर फुल बीट 4 5, फिर ई माइनर पे आ जाना। फिर वही कंटिन्यू आपको रिपीट करते रहना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा, और मेरा तो हो ही रहा है, ठीक है। तो फिर से देखते हैं। और जब मैं बजा रहा हूँ साथ में बोलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन म्यूजिक क्लास है, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि क्या समझाया जा रहा है आपको, या मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6, ए माइनर, डी मेजर फुल बीट 4 5 6, अब हाफ बीट 1 2 3, ए मेजर हाफ, फिर सी मेजर हाफ, फिर बी मेजर हाफ, फिर ई माइनर फुल, फिर सी मेजर फुल, अब ए मेजर फुल, अब बी मेजर फुल 1 2 3 4 5 6, फिर आपको चले जाना है ई माइनर पे, स्टार्ट कर देना। तो ये बारी बारी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जैसे एक सर्कल पूरा बजाते हैं, फिर उसी को रिपीट करिए। और इसी सारी जो एक्सरसाइज है कॉर्ड की, इसको आप 8 बीट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे देखिए, मैं यहाँ बजा के दिखा रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखिए फुल बीट तो आपको पता है कि एक जो बॉक्स जहां पे ई माइनर पहले बॉक्स में, जहां 1 2 3 लिखा है, या वहां पे 1 2 3 4 भी लिखा है, 8 बीट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो एक जो बॉक्स होता है वो हाफ बीट का होता है, समझ रहे ना, हाफ बीट, ठीक है। अब उसमें हमने कॉर्ड्स को रखी हैं, तो वैसे ही आप अप्लाई करेंगे। देखिए अब यहाँ पे ई माइनर को मैं
2 बॉक्स बजाऊंगा, मतलब 4x4, मतलब 4 नोट्स, फिर 4 नोट्स कह सकते हैं या फिर बीट कह सकते हैं, तो 8 बीट। तो कैसे, डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप, ये पूरा एक सर्किल हुआ 8 बीट का। कैसे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया। तो ई माइनर 1 बीट कैसे बजेगा पूरा, ए माइनर है 2 बॉक्स, फिर डी मेजर 2 बॉक्स पहले बजाएंगे, फिर अब आएगा हाफ डी मेजर। कैसे, डाउन, हाफ बीट कैसे चेंज किया, डाउन अप अप, ठीक है, डाउन अप डाउन अप, ठीक है। डी, ठीक है, इसको थोड़ा और 8 बीट को भी समझा देते हैं कि 8 बीट में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कॉर्ड को हम चेंज कहाँ करेंगे, तो उसको तोड़ेंगे कैसे, मींस बड़ा कंफ्यूजन रहता है। और मुझे इतना इजी लेसन में बनाता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग देखते हैं कोई कमेंट ही नहीं करते हैं कि सर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो सर समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे कुछ कमेंट करिए, ठीक है। चलिए इसको समझाते हैं, जी मेजर लगाते हैं कि हम जी से एफ लगाएंगे कि हम जैसे मान लीजिए डी और ए को चेंज कर रहे हैं, तो चलिए डी और ए पे समझाते हैं। कैसे, डी हमारा हो गया 2 डी, तो आपने 2 एक पूरा सर्कल बजाया, कैसे, अब आ रहा है डी और ए मतलब हाफ, तो 4 मात्रा डी पे बजेगी और 4 बीट, मतलब 4 मात्रा, बीट को मात्रा और मात्रा को बीट बोलते हैं, और ए पे बजे। कैसे, डाउन अप डाउन अप, ठीक है। तो चेंज कहां पे, और देखिए डाउन अप डाउन अप, ठीक है। जैसे देखिए डाउन अप डाउन अप, फिर से देखिए, अब डी को चेंज कर रहा हूं, डाउन अप, ठीक है, डाउन अप डाउन, फिर अप डाउन अप। तो अप डाउन अप पे आप हाफ बीट को चेंज कर, अगर आप 8 बीट को तोड़ रहे हैं बीच में, मतलब अगर जहां पे मान लीजिए डी लिखा है या कोई कॉर्ड, जैसे मैं यहां से ले लेता हूं कि ई माइनर और ए माइनर को तोड़ना है आपको, मान लीजिए एक एक बॉक्स हट गए वहां से, तो अब जैसे ई माइनर लिखा हुआ है वहां, उसके बाद लिखा ए माइनर, तो कैसे तोड़े, कैसे, डाउन अप डाउन, ये हुआ हाफ बॉक्स बच गया 8 बीट का, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अब देखिए कॉर्ड चेंज हो रही, डाउन अप, कैसे, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यहाँ मैंने ए माइनर लगा दी, यहाँ पर 4x4 चेंज हो गया, मतलब एक बॉक्स में हम ई माइनर चेंज कर रहे हैं, दूसरा जो उसका पार्ट है 4x4 का, वो हम लोग ए माइनर पे चेंज कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि वो ई के बाद ए माइनर ही है, ई के बाद सी भी आता है, ई माइनर के बाद डी भी आता है, ई माइनर के बाद ए मेजर भी आता है, ई माइनर के बाद जी मेजर, ई माइनर के बाद एफ मेजर भी आता है। तो ये तो एक लेसन है, बाकी कोई गाना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई गाना बनता है तो इन्हीं कॉर्ड से भी बन सकता है, या इसमें कुछ और कॉर्ड एक्स्ट्रा लगेंगी मे बी, तो वो तो कोई गाना हो जाएगा ना। तो अभी तो गाना नहीं सिखा रहे, एक लेसन है कि हम कॉर्ड को कैसे तोड़ेंगे, तोड़ के कहीं कॉर्ड आते, जैसे भी एक गाना हम लोग गाते हैं, जैसे गाना गाते हैं, अब देखिएगा, चोरी में भी है मजा, चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा, ठीक है। तो ऐसे ये वेरिएशन दूसरा था इसका, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा भी हो सकता है, वो तो मैंने कोई सीक्वेंस नहीं बनाया कि ये तीसरे नंबर पर चौथे, वेरिएशन कितने होते हैं ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वेरिएशन, म्यूजिक अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। रोज नए गाने होते हैं, उसमें नए तरह का वेरिएशन को यूज किया ताकि वो जरा सा अलग हटके ही बने। स्केल एक हो सकता है, लेकिन गाने का वेरिएशन, गाने का राग, उसका चलन और उसका जो फील होता है, मीन्स भाव जो होता है, उस गाने को बिल्कुल ही अलग ले जाता है और वो गाना बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस करिएगा, इसको 6 बीट पे करनी, 6 बीट का तो बना ही हुआ है, और इसको जब 8 बीट पे आप बनाएंगे तो जहां 1 2 3 4/6 लिखा तो 1 2 3 4 करिएगा, दूसरे बॉक्स में क्या करिएगा 5 6 7 8 कर लीजिएगा, ये जरूर कर लीजिएगा। इसलिए कहते हैं पूरा वीडियो देखा करिए, बहुत मजा आएगा आपको। तो
कैसा लगा आज का लेसन वीडियो, तो इस पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच।